तो ये एक्चुअली ग्रुप डिस्कशन है, ये कोई प्रवचन करने का कार्यक्रम नहीं है हमारा, है ना। मैंने जस्ट 2-4 बातें अभी कही, लेकिन ये है ग्रुप डिस्कशन। ये हम चर्चा करेंगे, इसमें जो कुछ लिखा है उसको हमारे भक्त लोग पढ़ेंगे, हाँ, पढ़ के उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होगा, ठीक है ना। तब क्या है, हमें समझने में सहूलियत होगी, सुविधा होगी। हाँ, जैसे पहले मंगलाचरण है, इसमें है ना मंगलाचरण, मंगल आचरण। अभी मंगल आचरण क्या है कि हम मंगल विधान के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इसमें वो मंगल आचरण है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो आध्यात्मिक ज्ञान हमें आध्यात्मिक गुरु से प्राप्त होता है, तो ऐसे गुरु को हम नमन करते हैं। जैसे भौतिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें गुरु के पास जाना होता है, स्कूल में जाना होता है, वहाँ से हमें ज्ञान मिलता है। इसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमें आध्यात्मिक गुरु के पास जाने की आवश्यकता है। तो इसके लिए ये प्रणति है, प्रणाम मंत्र है गुरु के लिए। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। उसके बाद आगे और है, फिर उसके बाद प्रणाम मंत्र है, कृष्ण का प्रणाम मंत्र है, श्रीमती राधा रानी का प्रणाम मंत्र है, ये सब प्रणाम मंत्र है। तो ये हमें सुबह सुबह इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रार्थना में बड़ी शक्ति है। तो ये जिनकी प्रार्थना हो रही है, ये सब कौन है, ईश्वरीय शक्ति, परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, उनका प्रणाम मंत्र है। उनकी शक्ति, आह्लादनी शक्ति, इंटरनल पोटेंसी श्रीमती राधा रानी, उनका प्रणाम मंत्र है। इस तरह से अलग अलग प्रणाम मंत्र है। वैष्णव का प्रणाम मंत्र है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। ये 5 मिनट लगता है इसको पढ़ने में। संस्कृत के श्लोक हैं, लेकिन हम प्रैक्टिस करने से हमें याद हो जाते हैं। सुबह उठने के साथ ही अगर हम मंगलाचरण करेंगे तो क्या होगा, मंगलमय जीवन होगा। दिन की शुरुआत मंगलमय होगी। 5 मिनट के लिए अगर हम समय देते हैं मंगलाचरण। उसके बाद क्या है, उसके बाद पहला पाठ शिष्टाचार, शिष्टाचार के बारे में। अच्छा, ये आप लोग कोई पढ़ सकते हैं, एक शुरुआत करें। क्या लिखा हुआ शिष्टाचार के बारे में? गोलाकार होकर बैठने से भक्तों को आपस में विचार विनिमय में आसानी होती है। हमें चाहिए कि किसी को भी पीछे न बैठने दे, जिससे वह समूह से पृथक सा हो जाता है। हाँ, जो भी चर्चा हो रही है ये सर्कल में बैठना है हम लोग, है ना, आपस में एक दूसरे को आमने सामने देख सकें, ताकि क्या है, रेसिप्रोकेशन में सुविधा होगी, है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं गोलाकार में बैठने के लिए, आयताकार में बैठने के लिए, ठीक है। उसके बाद भक्तों को प्रभु जी व माता जी कहकर संबोधित करना। हम भक्ति वृक्ष में सभी पुरुषों को, चाहे वे किसी भी उम्र के हो, प्रभु कहकर संबोधित करते हैं, जिनका अर्थ है कि वे हमारे स्वामी हैं। भगवान के भक्त होने के नाते यह सम्मान सूचक संबोधन उनके लिए है। आप लोग सभी भक्त हैं, इसीलिए यहाँ पे आए, है ना। अगर भक्त नहीं होते तो क्यों आते, कहीं पार्टी वार्टी में जाते उधर जाते, है ना। तो इसीलिए सबको अगर प्रभु कहकर हम संबोधन करेंगे कितना अच्छा होगा। और जो फीमेल हैं माता जी, उनको संबोधन करेंगे, है ना। सब माताएं हैं, माता जी कह के संबोधन करना तो बुरा नहीं मानना चाहिए, है ना। कोई मान लीजिए बहुत सीनियर है और कोई छोटी उम्र की कोई महिला है, उनको कोई माता जी कहे तो उनको बुरा नहीं मानना चाहिए कि अरे हमको माता